अलीगढ़ महानग में मैथिल ब्राह्मण महासभा ने सीता नवमी के दिन जगत जननी सीता माता का प्रकटोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रपाल शास्त्री ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात कवि अशोक अंजुम, बाबूलाल शर्मा, केएस शर्मा, के मिश्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने जयप्रकाश शर्मा द्वारा लिखे जय मैथिली महाकाव्य काव्य का विमोचन किया। सर्वप्रथम सियाराम जी के चित्र पर सभी उपस्थित अतिथियों ने माल्यार्पण किया गया तथा कवि अशोक अंजुम जी ने दीप प्रज्वलित किया। कवि ने माता सीता के प्रकट होने लेकर भूमि में समाने तक का रोचक वर्णन किया। प्रख्यात कवि अशोक अंजुम ने कहा, सबसे दुर्लभ मनुष्य जन्म, उससे भी दुर्लभ विद्या प्राप्त करना सबसे दुर्लभ कवि होना है। जिस काव्य में जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन होता है वह महाकाव्य होता है। विजय प्रकाश वत्स ने कहा, सीता माता एक आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी और आदर्श माता थी। माता सीता उस स्थान की है जहाँ पर से हम यहाँ पर विस्थापित होकर आए थे। यहाँ कृष्ण दर्शन के लिए आए और यहीं पर बस गए। इसे देखते हुए मैंने माता सीता जय मैथिली के रूप में उसको उनका वर्णन किया है और इसमें मैंने उनके सभी पक्षों को लिया है। वो कैसे उनका अवतरण हुआ, कैसे उनका जमीन में अंदर कैसे सारे प्रकरण उठा के मैंने दिए इनमें। और अभी पूछा जा रहा था कि इनका अवतरण कैसे हुआ। मैंने इसमें किताब में बताया है कि वो ज़मीन से पैदा हुई, इसलिए तो वो भूमिजात और प्रथा कही जाती है। वे जनक के यहाँ गई, इसलिए जनक जात और जनक नंदिनी कही जाती है। वे हल्के पूर्ण में पैदा हुई, इसलिए सीता कही जाती हैं। इसलिए उनका जन्म कई प्रकार से हुआ पृथ्वी से ही। लेकिन एक कथा इस प्रकार की भी है कि उससे पहले युग में एक वेदमती जी थी। वेदमती परम रूपवती और सौंदर्य छटक रहा था, वो तपस्या कर रही थी। वहाँ हो के रावण निकला तो सब लोगों में ये बात समझें, आप अखबार में देंगे तो सब लोग पढ़ेंगे कि यहाँ मिथिला का भी एक अंश रहता है। इसलिए मैंने इसे किया है। इसमें मंडन मिश्र की बात है, इसमें विद्यापति की बात है, यहाँ के प्रमुख पंडित, योग्य व्यक्ति और कहना चाहिए प्रमुख लोग, प्रमुख कवि रहे हैं। इसलिए मैंने इन सब का वर्णन करते हुए सीता का आज जो पान, मैंने मिथिला की प्रशंसा भी की है और मिथिला की वंदना भी लिखी है। इसके अलावा इनके अवतरण से लेकर मिथिला कैसे बनी मैंने ये भी लिखा है। इसके अलावा जितने भी रामायण के प्रसंग आए हैं, कैसे इनका विवाह हुआ, विवाह में क्या हुआ, मैंने एक बार गाली गीत भी लिख दिया था तो लोगों ने कहा कि नहीं से रहनी, ये उसमें ठीक नहीं है तो और एक मैथिली गीत भी था, तो दोनों मैंने निकाल दिया। तो इस किताब में आपने ऐसा क्या विशेष लगा जो आप संसार को या समाज को संदेश देना चाहेंगे? जो मैं ये देना चाहता हूँ संदेश कि आप अपने को मत भूलिए, अपने पूर्वजों को मत भूलिए। आप बड़े कहना चाहिए विद्वान पूर्वजों के संतान हैं। आप यहाँ पर जो कुछ भी हैं सो हैं, लेकिन पितृ का नाम चला करता है हमें। जितने विद्वान रहे हों, जितने बुद्धिमान रहे हों, उनकी दुनिया में धातु, कपिल, तड़ाद, पुलस्त, समझे इस प्रकार के, याज्ञवल्क्य के इस प्रकार के लोग थे, गार्गी, मैत्रेयी, इस तरह से ऐसे लोग थे जिनके विषय में हम सुनते हैं और हमें पता लगता है तो हम तो बहुत पीछे रह गए। हमको आगे बढ़ना चाहिए। भाई अशोक अंजुम जी इसमें बहुत आगे चल रहे हैं और मुझे प्रेरणा भी इनसे मिली। वैसे एक बात और बताऊं मैं आपको कि हम पार्क में घूमा करते थे। पार्क में घूमने पर एक दिन कोरोना काल चल रहा था, लॉकआउट हो गया, तो मुझे एक वहाँ आते हैं SP सिंह, उन्होंने कहा कि भाई तुम न हो तो कविता लिखा करो। प्रेरणा असल में उन्होंने दी, तो मैंने छोटी छोटी कविताएँ लिखकर और अपने पार्क में सुनाना चालू कर दी। फिर मेरे दिमाग में कोरोना में जो लॉकआउट हो गया और कोई नहीं गई, बंद हो गए, तब मैंने उस समय ये लिखा। सर क्या नाम है सर? मेरा अशोक अंजुम। सर आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो आज माता सीता का प्रकटोत्सव है, आज जन्म दिवस है।
और उस पर ये जय मैथिली जो आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी द्वारा रचित पुस्तक है, इसकी एक बात पढ़ रही है। इसमें माता सीता पर, उनके जीवन के तमाम प्रसंगों पर लेके आदि से और बहुत सारे प्रसंगों को इन्होंने उठा करके, और ये जिसे कि खंड काव्य की संज्ञा दी है। मैं इसे महाकाव्य कहता हूँ, क्योंकि खंड काव्य में क्या होता है, किसी के जीवन का एक अंश लिया जाता है जिस पर कि खंड काव्य रचा है। महाकाव्य में स्टार्टिंग से, शुरू से लेकर के आदि तक हम जाते हैं महाकाव्य, तो इसका जो विषय वस्तु है वो महाकाव्य बनता है। अच्छा, दूसरे है क्या कि हमारे सनातन धर्म में जो सबसे ज़्यादा सम्मानीय और आदरणीय स्त्रियाँ हैं वो 5 मानी जाती हैं, जिनमें सीता सर्वोपरि है। तो सीता के ऊपर ये इन्होंने रचा है, मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारे समाज को, हमारे पूरे संस्कृति को जो प्रेरणा देने वाले स्रोत हैं, उनका समाज तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नई पीढ़ी तक पहुँचना ज़रूरी है, उनके जीवन के प्रसंगों को जानना ज़रूरी है, और यही इसका उद्देश्य। सर, इसको लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? इस पुस्तक से लेकर पुस्तक, अब जो माता सीता के आदर्श हैं वो किस तरह से उन्होंने राम के पग पग पर उनका साथ दिया और कैसे अपने जो पुत्र हैं दोनों लव कुश, उनको उनका पालन पोषण, तमाम चीज़ें हैं, तो वो समाज में जाएँ। चीज़ें जब जाती हैं तो कहीं न कहीं उनका असर होता है और समाज कहीं न कहीं उससे आगे बढ़ता है, संगठित होता है और अच्छी सीख मिलती है।